मणिपुर के अंदर लगा जिस तरह से फसाद हुए, हिंसा हुई, इसको लेकर के अमेरिका की एक रिपोर्ट ने मोदी सरकार की नींद उड़ा दी है। यहां पर दोस्तों यूनाइटेड नेशन से एक रिपोर्ट आई है मणिपुर फसाद पर, जो आपको सुननी चाहिए। आगे इस रिपोर्ट के बारे में आपको जानकारी देंगे। दरअसल इस रिपोर्ट में ऐसा क्या कहा गया है जिसकी वजह से खास करके बीजेपी में बेचैनी है, बीजेपी के नेता काफी परेशान हैं। आगे इस रिपोर्ट को हम पढ़कर आपको सुनाएंगे, साथ ही साथ दो और बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। दूसरी बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से सामने आ रही है। इंडिया और भारत को लेकर के जो मोदी सरकार ने नया विवाद खड़ा किया है ना, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में जो बातें कही थी वो सुनकर आप चौंक जाएंगे। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है, ये आगे आपको बताएंगे। साथ ही साथ तीसरी बड़ी खबर उत्तराखंड से सामने आ रही है, जहां पर एक बार फिर एक मजार के ऊपर हमला किया गया है और इसको तोड़ने की कोशिश की गई है। किस तरह से हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग यहां पर बवाल काटे हुए हैं, इसका भी वीडियो हम आगे आपको दिखाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि यह खबर दूसरे लोगों तक भी जाए, और हां, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। बात करते हैं सबसे पहले यूनाइटेड नेशन की जो रिपोर्ट आई है उसकी। आप जानते हैं दोस्तों कि मणिपुर में किस तरह से फसाद हुए। इस फसाद में अगर अभी तक जो जानकारी उसके मुताबिक 150 से ज्यादा लोगों को खत्म कर दिया गया। उसके बावजूद भी अभी तक मणिपुर सरकार चल रही है और वहां के सीएम ने इस्तीफा तक नहीं दिया है। हां, नाटक जरूर इसका किया था जैसा कि लोग आरोप लगाते हैं, लेकिन मणिपुर में जो फसाद हो रहा है इसको लेकर के यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। मैं आपको यूनाइटेड नेशन की यह रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं। प्रेस स्टेटमेंट आया है सामने, यह रिपोर्ट आप देख सकते हैं। इसमें शायद आपको ना दिखे कि लिखा क्या है, आगे मैं आपको पढ़ के बताता हूं। इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि मणिपुर हिंसा पर यूनाइटेड नेशन ने कहा है मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, घरों को तोड़ा गया और यौन हिंसा हुई है। यह बहुत अहम बयान यूनाइटेड नेशन ने अपने प्रेस स्टेटमेंट में दिया है। भारत की तरफ से भी इस पर जवाब दिया गया है। हमारे देश की सरकार का कहना है कि मणिपुर में पूरी तरह से शांति है, शांत है। यूनाइटेड नेशन का बयान पूरी तरह से गलत और भड़काऊ है, यानी कि यूनाइटेड नेशन को ही यहां पर मोदी सरकार ने गलत साबित कर दिया है और यह बता दिया है कि मणिपुर में ऑल इज वेल, सब कुछ चंगा सी। जब यूनाइटेड नेशन में यह कहा जा रहा है कि मानवाधिकारों का उल्लंघन यहां पर किया गया है, घरों को जमींदोज किया गया है, डिस्ट्रॉय किया गया है और महिलाओं के साथ उत्पीड़न भी किया गया है। यह अपनी रिपोर्ट में यानी यूनाइटेड नेशन ने कहा है, लेकिन मोदी सरकार इन तमाम चीजों को अब बता रही है कि सब ऑल इज वेल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। आपको पता होगा कुछ दिन पहले ही किस तरह से मणिपुर में 7 और लोगों को खत्म किया गया था संघर्ष के चलते, और उस फसाद को लेकर के भी जिस तरह से चर्चा होनी चाहिए थी उस तरह से नहीं हुई। लेकिन अब जब यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आई है तो इसमें जो चीजें बताई जा रही है वो अपने आप में चौंकाने वाली हैं और मोदी सरकार इसको डिनाई कर रही है। खैर, अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। इंडिया बनाम भारत, जो विवाद मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले खड़ा करने की कोशिश की है, इसको लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कुछ महीनों पहले एक फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई आप चाहे तो इंडिया बुला लीजिए देश को या भारत बुला लीजिए, इसमें क्या दिक्कत है, इंडिया भारत बात तो एक ही है ना। लेकिन अब मोदी सरकार ने जो प्रेसिडेंट ने न्योता दिया है G20 सम्मेलन में शामिल होने वाले लोगों को, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है और यह कहा गया है कि ये जो इंडिया शब्द है ये गुलामी का प्रतीक है, इसलिए इसको हटाया जाना चाहिए, ये अंग्रेजों का रखा हुआ नाम है। लेकिन यहां पर जब सुप्रीम कोर्ट में यह जनहित याचिका पर सुनवाई हो रही थी तब मोदी सरकार ने अपना रुख भी यहां पर रखा था। इसमें देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई अगर आपको इंडिया नाम से प्रॉब्लम है तो आप मत बोलिए, आप भारत बोल लीजिए, और इस पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर मोदी सरकार ने सहमति जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि देश को इंडिया के बजाय भारत कहने की कोई जरूरत नहीं है। तब सुप्रीम कोर्ट ने जो जनहित याचिका लगाई गई थी, जो याचिका करता था, उसको फटकार लगाई थी। लेकिन आज वही मोदी सरकार बदल गई और यह कह रही है कि इंडिया अंग्रेजों की गुलामी वाला नाम है, यह अंग्रेजों की गुलामी का प्रतीक है और इस शब्द को ना इस्तेमाल किया जाए। आरएसएस वाले कह रहे हैं कि इसको ना इस्तेमाल किया जाए। अगर आपको प्रॉब्लम ही थी इंडिया शब्द से तो सुप्रीम कोर्ट में कहते ना आप, वहां पर तो आपने कहा नहीं। वहां इनका क्या कहना था
सरकार ने कहा कि परिस्थितियों में ऐसा कोई बदलाव नहीं हुआ है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 को बदलने पर विचार करने की जरूरत हो। जनहित याचिका का विरोध करते हुए गृह मंत्रालय ने कहा था कि देश के नाम के संबंध में संविधान सभा में गहन बहस हुई थी। संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत, जो कि इंडिया है, राज्यों का संघ होगा। सुप्रीम कोर्ट ने तब याचिकाकर्ता को ऐसी याचिका पर फटकार लगाई थी, लेकिन आज मोदी सरकार को कुछ महीनों से ना जाने क्या हो गया है, इंडिया शब्द से बहुत एलर्जी होने लगी है। अब विपक्षी पार्टियों का कहना है कि हमने अपने गठबंधन अलायंस का नाम इंडिया रख लिया है, इसलिए बीजेपी वालों को काफी परेशानी हो रही है। बीजेपी वाले इससे फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, इस वजह से इंडिया शब्द से इनको नफरत हो चुकी है। और वाकई अब ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला इससे पहले आया था, उसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि सही में इंडिया गठबंधन बनने के बाद से ही बीजेपी नेताओं को इंडिया शब्द से प्रॉब्लम हुई है, वरना इससे पहले कोई प्रॉब्लम इनको नहीं थी। अरे गृह मंत्रालय कह रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि इंडिया शब्द से उनको कोई दिक्कत नहीं है, तब याचिकाकर्ता को फटकार लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने, और आज ये सारी चीजें बदल गई। ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है। खैर, देश में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे कई मुद्दे हैं, इस पर भी बात मतलब जो है करनी चाहिए सरकार को। डीजल पेट्रोल का रेट बढ़ा हुआ है, इस पर बात करनी चाहिए। लेकिन तमाम मुद्दों को छोड़कर चल क्या रहा है, हिंदुत्व को कैसे आगे बढ़ाना है, उसको बचाना है, और इंडिया शब्द को कैसे हटाना है, क्या देश को इन चीजों पर बहस करने की जरूरत है? खैर, आप समझदार कमेंट सेक्शन में बताइए। अगली एक और खबर की बात करेंगे जो कि उत्तराखंड से सामने आ रही है, जहां पर उत्तराखंड के अंदर एक मजार पर हिंदुवादी संगठनों की तरफ से हमला करने की कोशिश की गई है। खैर, पुलिस ने इसको बचा लिया। मैं इसका वीडियो दिखाना चाहता हूं, देखिए। उसके बाद बुलाओ, आप जिसको बुलाना है बुलाओ। उत्तराखंड है ये जिहादियों का घर नहीं बनने दूंगी। खासकर मैं तो नहीं, कर लो मुकदमे दर्ज, बैठाओ अपनी गाड़ी में ले जाओ, तो वो आके लेट जाए, इसमें वो भी मारा जाएगा। ये देखिए मजार को बचा रहे हैं पुलिस वाले, ये मजार नहीं टूटेगी। आप लोगों ने यहां पर एक महिला है, ये खुलेआम मजार को तोड़ने की धमकी दे रही है। खैर, पुलिस वाले वहां पर हैं उस मजार को बचाने के लिए, लेकिन ये कह रही है कि जो भी यहां पर जाएगा वो भी मारा जाएगा। यानी कि खुलेआम इन लोगों की गुंडागर्दी यहां पर देखने को मिल रही है। अब स्टेट उत्तराखंड है, बीजेपी की सरकार है, जवाब उनको देना पड़ेगा कि यह सब खुलेआम क्यों किया जा रहा है। आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।